नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना स्वाभाविक होता है, लेकिन समय से पहले ही अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, समय से पहले ही अगर आपकी त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगी है, तो इसका कारण कहीं आपके शरीर में होती विटामिन की कमी या आपका गलत स्किन केयर रूटीन तो नहीं। झुर्रियों के लिए आज जीवा मंत्र में क्या है खास, आइए देखते हैं। बढ़ती उम्र को रोकना नामुमकिन है। झुर्रियों को रोकना है तो केमिकल से बचें और मेरे साथ जरूर देखें संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का टॉपिक है रिंकल्स। क्या कारण है जो उम्र से पहले झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं? देखिए, अच्छा विषय है क्योंकि आजकल सभी लोग कॉन्शियस हैं कि भाई हमारे चेहरे की जो है एक सुंदरता बनी रहे, और यंग एज में अगर रिंकल्स आ जाती हैं तो बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो ऐसे तो जो है झुर्रियाँ जो हैं वो एजिंग की एक निशानी होती हैं, यानी कि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तब वो झुर्रियाँ हमारी होती हैं। लेकिन आजकल क्या है, युवावस्था में भी झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। चेहरे की जो त्वचा है, विशेष तौर पर आँखों के नीचे का जो हमारा हिस्सा है या गर्दन का जो हिस्सा है, हमारे जो इसको नीचे चिन का अंडर जो एरिया है, यहाँ पर जब त्वचा थोड़ी ढीली होने लगे, लटकने लगे, उसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं झुर्रियाँ, या उसको कहते हैं रिंकल्स कहते हैं। रिंकल्स पड़ने लगे। त्वचा में एक तत्व होता है कोलाजन उसको बोलते हैं, और एक इलास्टिन, ये दो तत्व होते हैं, दो प्रोटीन है एक तरह से। ये त्वचा को, हमारी त्वचा को टाइट रखते हैं और उसमें रिंकल फ्री उसको बनाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैंने समझाया आपको कि झुर्रियाँ होती क्या है। थोड़ा इसके कारण की अगर हम बात करें कि क्यों जल्दी उम्र में या यंग एज में आपको क्यों झुर्रियाँ हो सकती हैं। ज़्यादा समय जो लोग धूप में रहते हैं, सबसे पहले तो जैसे जो किसान लोग हैं या जो कुछ वर्कर्स जो बाहर धूप में काम करते हैं, कुछ लोग सेलर्स होते हैं, समुद्र में जो सेलिंग कर रहे हैं, ये एक कारण होता है। या फिर डिहाइड्रेशन, बहुत सिंपल सा कारण है। पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं ज़्यादा तो त्वचा आपकी जो है उसमें पानी की कमी हो जाएगी। या अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही है, वो भी आपकी त्वचा को ख़राब करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, कि यदि आप बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स अपने त्वचा में लगा रहे हैं तो वो त्वचा आपकी ख़राब होगी, क्योंकि केमिकल्स हमारी त्वचा को पसंद नहीं है। चाहे वो खुद लगा रहे हैं आप या पॉल्यूशन के माध्यम से आ रहे हैं। आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ इतना सारा केमिकल ऑलरेडी है, किसी भी प्रदूषण से वो आ रहा है। स्मोकिंग से भी होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं। कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन जो खा रहे होते हैं उनके एज ए साइड इफ़ेक्ट। और जेनेटिक कारण भी इसका देखा गया है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को झुर्रियाँ जल्दी आ गई है तो आपको भी आ सकती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार से अगर हम सरल भाषा में कहें तो वात का प्रकोप, यानी कि जो 3 दोष हमारे होते हैं वात पित्त कफ, उनमें से जब वात का प्रकोप होता है तो हमारी त्वचा के अंदर वो वात जाएगा, ड्राइनेस पैदा करेगा, और वहाँ फिर आपको इस तरह की रिंकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ चुकी हैं मीरा जी गाजियाबाद से। मीरा जी, बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। हेलो, नमस्कार, आवाज आ रही है? जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए जी, क्या पूछना है? जी सर, मेरी ये समस्या है कि मेरे को 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने दवाइयाँ भी ली है। मेरे को ना चक्कर आते हैं, और जैसे मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी होने की कोशिश करती हूँ तो बहुत अंधेरा सा लगता है और मैं गिर जाती हूँ। मतलब मैं बेड पे ही लेटी रहती हूँ, और दवाइयाँ मेरी चल रही है कंटिन्यू, लेकिन दवाइयों से मुझे इतना फर्क नहीं हो रहा है। देखिए, 2 हफ्ते हो गए हैं, दवाई भी आप ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो जड़ है उसकी, उस तक अभी जो है या तो दवाई पहुंची नहीं है, या हो सकता है रूट कॉज का पता नहीं लगा है ठीक से। कई सारे कारण हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में ऐसा अक्सर होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो उसमें ऐसा होता है। कोई और अंदरूनी बीमारी कोई ऐसी बन रही है। महिलाओं में कई बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होती है, या किसी तरह का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन यही है आपसे कि क्योंकि आप हमसे जुड़ी गए हैं, अभी हमारे जीवा का नंबर आपके पास है, तो एक अलग से बाद में एक कॉल करें और हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए, और वो थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आप गाज़ियाबाद में अगर हैं तो जीवा की क्लिनिक है, वहाँ पर इंदिरापुरम में भी है। वहाँ पर्सनली जाकर के आप जो है हमारे चिकित्सकों से आप परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण है। ऐसे सरल तरीके से मैं बताऊँ आपको तो 5-6 किशमिश और 2 खजूर,
ये आप दूध में उबाल करके दिन में एक बार सेवन करिए, उससे थोड़ी ताकत मिलेगी आपको। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि तलवों में मालिश करनी है, हथेलियों में मालिश करनी है, तिल के तेल से मालिश करिए दिन में 2 बार, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और तुरंत जो है हमारे संपर्क में ज़रूर आइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए अच्छी तरह से समझ करके कि क्या इसकी वजह हो सकती है, ताकि जड़ तक पहुंच करके उसका इलाज हम जल्दी से जल्दी कर सकें। डॉक्टर चौहान, हम बात कर रहे हैं रिंकल्स, झुर्रियों के बारे में। अच्छा, एक तो सोशल साइट पर जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे अब ऐड आने लगे हैं, सीरम का, एंटी एजिंग क्रीम का, जो लगते भी बड़े लुभाते भी हैं। लगता है कि इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा, एंटी एजिंग क्रीम बहुत असर करेगी, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या होता है और खास तौर पर लॉन्ग टर्म में इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, सरल बात यह है सबसे पहले समझने वाली कि हमारी जो त्वचा है वो नेचुरल चीज़ों से ही वो ज़्यादा सुंदर बनती है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम त्वचा पर जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि हमारी त्वचा जो है विशेष रूप से चेहरे की जो त्वचा है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत पतली होती है। तो जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं या एंटी एजिंग सीरम है, आप उसको देख लीजिए एक बार, उसमें कहीं उसमें कुछ केमिकल है या क्या चीज़ उसके अंदर डली हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप त्वचा पे लगाएंगे तो वो अंदर एब्जॉर्ब होने वाला है, आपकी त्वचा तक सीमित नहीं रहेगा, अंदर जाएगा। और कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है कि थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी त्वचा को और पतला कर देगा ये। और त्वचा में फिर क्या होता है, कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, रैशेज हो जाते हैं, थोड़े दाने शुरू हो जाते हैं, या फिर त्वचा में जो एक्ने पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं बाद में। तो आप गए तो थे त्वचा को सुंदर करने, लेकिन और 2-3 बीमारियां और नई हो जाती हैं। कईयों को एलर्जी होने लगती है, स्किन एलर्जी जिसको कहते हैं। तो आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो त्वचा में पित्त बढ़ जाता है, कोई भी केमिकल शरीर में जाएगा वो हीट बढ़ाएगा। तो एक तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीवा में स्किन केयर के बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जीवा का अलोए वेरा, एक अलोए मिंट फेस वॉश है, बहुत बढ़िया। नीम का भी फेस वॉश है, तो वो आप यूज़ करिए। केसर उपटन है, सप्ताह में 2 बार उपटन लगाएं। आपका स्क्रब भी बहुत अच्छा है, वॉलनट का स्क्रब है, सेफ्रन क्रीम है, काफ़ी सारी लिस्ट है लंबी, मैं सारे यहाँ नाम नहीं ले सकता। लेकिन अच्छे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो न केवल भारत में पर लेकिन पूरे विश्व में लोग उनको यूज़ करते हैं, तो वो अवेलेबल है, उनका प्रयोग करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपकी त्वचा के अंदर जो चीज़ जा रही है वो त्वचा को खराब नहीं करेगी, त्वचा को नरिश करेगी, मजबूत बनाएगी और वहाँ से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। डॉक्टर चौहान, स्किन केयर हम सभी करते हैं, हम चाहते हैं हमारी स्किन, खासकर फेस जो है वो हमारा चमकता दमकता दिखाई दे, तो काफ़ी हम कोशिशें करते हैं। लेकिन हम इन कोशिशों के चक्कर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से झुर्रियाँ या नहीं है तो हो सकती हैं या है तो बढ़ सकती हैं? देखिए, हम तो आयुर्वेद में हमेशा आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि जब भी आपको कोई भी शरीर में रोग हो तो मुख्य रूप से एक तो आपको लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना है। आपका जो जीवन शैली है, आपकी जो डाइट है, अगर वो गलत हो जाएगी या गलत प्रकार से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल स्किन केयर की मैंने अभी आपसे बात की, अगर आपकी स्किन केयर ही गलत कर रहे हैं आप कहने को तो स्किन केयर कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं? केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप दिन में 10 बार आप केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका नुकसान करता है। और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक रिदम होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, जिसको आयुर्वेद में हम दिनचर्या कहते हैं। इस समय उठना है, फिर टॉयलेट जाना है, फिर तेल की मालिश करनी है, स्नान करना है, नाश्ता करना है और जॉब पे जाना है। एवरीथिंग शुड बी इन ए रिदम। जितना रिदम में आप रहेंगे तो ना केवल आपकी त्वचा सुंदर बनेगी, आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, यानी कि आपकी आयु लंबी होगी। समय पर सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नींद बहुत ज़रूरी होती है, समय पर उठना बहुत ज़रूरी है, समय पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बार बार ये चीज़ आपको याद दिलाता रहूँगा कि रात को 12 बजे तक मत जगिए, 2 बजे तक मत जगिए, और स्नान करना बहुत ज़रूरी है। त्वचा को अच्छा रखने के लिए उसको पानी से, केवल नेचुरल पानी से अगर त्वचा को आप वॉश करेंगे, या हमारा एक रोज़ वाटर आता है, बहुत लोग आजकल रखते हैं, अपने बैग में ही रखते हैं, स्प्रे है, कभी भी उसको स्प्रे कर लीजिए, तो उससे आपको त्वचा आपकी सुंदर भी रहती है। और जो स्किन केयर की, जैसे मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, स्किन केयर भी आपकी सही रहती है। तो भोजन अपना ठीक रखना है। आजकल कई जो सुपर फूड जिनको हम कहते हैं ना, एंटी एजिंग फूड्स, उनका सेवन करिए आप। उसमें जैसे ब्रोकली है या जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, पालक है, गाजर है,
या फिर चुकंदर है, इनका जूस पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं। एवोकाडो अगर मिलता है आजकल, भी बाहर का एक वो है, नहीं तो अपने जो देसी जो टमाटर हैं, पपीता है, शकरकंदी बहुत अच्छी है, जब सीजन में आती है उसका सेवन करिए, शहद का सेवन करिए, बादाम बहुत अच्छा काम करता है, अखरोट, अंजीर, खजूर, अनार और कई तरह के जो सीड्स मिलते हैं आजकल, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, या फिर जो है केला बहुत अच्छा रहता है, केले का पेस्ट बना करके आप शहद में वो लगा सकते हैं चेहरे पर, आपका अच्छा फेस मास्क बन जाएगा, नेचुरल है, क्योंकि केला तो मुंह से भी खाते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं वही चीज़ लगाइए जो आप खा सकते हैं। बादाम का पेस्ट बना करके लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले लगाते थे लोग घर में ही बना करके। हल्दी तो बहुत पॉपुलर थी शुरू से ही, लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया है और हम केमिकल्स के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही इतना सारा केमिकल हमारी लाइफ में मौजूद है, तो फिर त्वचा पे तो कम से कम नेचुरल चीज़ लगाइए ना। कोई चीज़ आपको अगर नहीं समझ आ रही तो हमारे यहाँ संपर्क कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, जीवा का स्टोर है, वहाँ जाइए, वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं आपको। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप नेचुरल प्रकार से रहिए, लाइफस्टाइल को ठीक करिए, भोजन अच्छा खाइए, तो त्वचा भी सुंदर रहेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, खास तौर पर इंडियंस में ये अगर झुर्रियां आ रही है तो कहते हैं उम्र बढ़ रही है जी। हम लोग अमूमन तौर पर यही सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है तो सब होना है, तो या तो ऐसे सोच के बैठे रहें या फिर आयुर्वेद को अपनाएं, अपने स्किन को हेल्दी रखें। तो आयुर्वेद कितना हेल्पफुल होगा? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद तो है ही पूरा आयु का वेद है, एक लॉन्जिविटी का एक ये शास्त्र है, जिससे आपकी जो है यूथफुलनेस भी बनी रहती है, ब्यूटी भी बनी रहती है। और आयुर्वेद में कोई भी इलाज जब हम करते हैं तो ये मैं बार बार कहता रहूँगा जब तक आपके अंदर ये रजिस्टर नहीं होगा कि उसके मूल कारण को हमें समझना पड़ता है। मैंने कारणों की बात की, पहले आपको समझाया क्या कारण हो सकता है, सब में अलग अलग कारण हो सकते हैं, और उस कारण के अनुसार फिर मेडिसिन बनाई जाती है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट इसी को कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो झुर्रियाँ वात के इम्बैलेंस से होती हैं। थोड़ा सा मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो कारण क्या होगा? वात की अधिकता, जो कि त्वचा में अगर आपका मॉइस्चर कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप ड्राई चीज़ें का सेवन करते हैं, त्वचा का मॉइस्चर अगर ख़त्म होगा तो वो क्या होगा कि फिर वहाँ पर ड्राइनेस भी होगी, वहाँ रुक्षता होगी, उसके कारण झुर्रियाँ बनेंगी, और जो वहाँ फैट होता है वो सूख जाता है, त्वचा ढीली पड़ जाती है आपकी। तो इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर जो कारण है उसको ठीक करना है। तो वात को हमें शमन करने के लिए क्या करना होगा? आपको एंटी वात वाली कुछ मेडिसिन भी खिलानी होंगी, एंटी वात कुछ प्रोडक्ट्स देने होंगे, या फिर जो है अगर कुछ लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा है जो आपके वात को बढ़ा रहा है तो उसको ठीक करना होगा। तो इसलिए जो है आयुर्वेद में इलाज करते समय हम वात की चिकित्सा इसमें करते हैं और त्वचा को लुब्रिकेट करते हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं, तो जो त्वचा जिससे आपकी स्निग्ध रहे, चिकनी रहे, उसमें जैसे मैंने जीवा के प्रोडक्ट्स की पहले भी बात की है, उनका प्रयोग हम करते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए। उसको मसाज करना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। कुमकुम आदि तेल बहुत अच्छा है त्वचा के लिए, आपको इजीली अवेलेबल है, जीवा में बनाते हैं, वो आप लगाएं। थोड़ा स्टीम कर लीजिए, स्टीम करके फिर जो है ऑयल लगाइए कुछ, फिर उसके बाद नरिशिंग पैक लगा लीजिए, चाहे कुछ भी नहीं तो सेब को लगा लीजिए, केला लगा लीजिए, गाजर लगा लीजिए, और नहीं तो हमारे यहाँ बनी बनाई खीरे की क्रीम है, आलमंड क्रीम है, गाजर की क्रीम है, ये सब अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ है कि इंटरनल सफाई भी ज़रूरी है। अगर आपको यंग बने रहना है, स्वस्थ रहना है, तो साल में एक बार जीवाग्राम ज़रूर आइए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से हैं परेशान, तो क्या है इसका समाधान? जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कुछ लोगों को ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की समस्या कुछ लोगों को नॉर्मल होती है, कुछ की ड्राई स्किन होने के बावजूद भी होती है। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो रही है, ये समस्या हो रही है, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए, आयुर्वेद में तो बिल्कुल हम जैसे बार बार आपको समझाते ही हैं, आयुर्वेद में बिल्कुल इसका सीधा इलाज यही है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि त्वचा की जो हमारी छिद्र हैं, जो हमारे पोर्स हैं,
उनको क्लीन रखना है आपको। उसमें क्या करेंगे, आप वॉश करिए, फेस वॉश लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।